नमस्कार। आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज और आज हम गांव शक्करपुरा के अंदर हैं जहां पर जिला परिषद पद के उम्मीदवार नेकी राम जी हमारे साथ हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस चुनाव के अंदर क्यों खड़े हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और समाज सेवा के अंदर भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। हाँ जी नेकी राम जी, आपका स्वागत है जी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी सर, आप पहले ये बताइए कि ऐसे क्या कारण बने कि आपको चुनाव के अंदर आना पड़ा। ये गरीब और मिडिल फैमिली को दबा के रखना, ये सबसे मेन कारण रहा है मेरा। उनको उठाने के लिए, उनको जगाने के लिए और वोट की अपनी कीमत पहचाने गरीब लोग, उनको जगाने के लिए मैं इस मैदान में उतरा हूँ। और मेरा मेन मुद्दा और जो मेरा फोकस रहेगा खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य पे रहेगा। क्योंकि गलियाँ नालियाँ तो एक ये पंचायती डिपार्टमेंट के निचले स्तर की जो बातें होती हैं, ये मुद्दे तो लगभग चाहे गांव है चाहे ऊपरले लेवल पे होगा, ये मुद्दे तो हर एक कोई उठाता है। लेकिन मेरा इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं। मेरा मेन मुद्दा शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल की जितनी भी स्कीमें हैं वो मैं अपने कार्यक्षेत्र वार्ड नंबर 17 में लेके आऊँ। ऐसे मैं पूरे प्रयास करूँगा। 22 के 22 गाँवों में एक टीम एक गठित ऐसी करूँगा, वहाँ की पंचायत से मिलके, वहाँ के नंबरदार या मौजूद लोगों से मिल कर के, कि वो जो स्कीमें हैं उस गांव में, प्रत्येक गांव में कार्यक्षेत्र के जो आते हैं 22 के 22 गांव, उन स्कीमों को मैं वहाँ लागू कर सकूं या उन पे लगा सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा। सर अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशन पर जाऊं तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। मैं एक लैब टेक्नीशियन हूँ और 10+2 मैंने की हुई है। तो वैसे भी मेरे पास कई डिग्रियां हैं, जैसे मैं मेडिकल लाइन से रिलेटेड हूँ, तो मेडिकल लाइन की बहुत सी मेरे पास ऐसी डिग्रियाँ जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ लगातार। आगे भी मेरी स्टडी लगातार जारी है। सर अगर आप इन गाँव के अंदर घूम रहे हैं तो आपको मुख्य मुद्दे क्या क्या सामने आ रहे हैं। इस गांव में मेन मुद्दा है, एक ये जो पानी की जो समस्या है, जो पाइपलाइन की जो समस्या है, दूसरा गंदगी का जो पानी है उसका कहीं एक जगह समाधान ना हो पाना, इस गांव में ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और मुझे अगर मौका मिलता है तो इस गांव में एक 5 पॉइंट सिस्टम, जिससे गंदे पानी को साफ़ करने का जो सिस्टम बनाएंगे, वो एक यहाँ पे बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा जो पीने के पानी की जो यहाँ समस्या है, तो उस पाइपलाइन को चेंज करके एक नई पाइपलाइन डाली जाए, तो ताकि कोई गंदा पानी ना पिए। गंदा पानी नहीं पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, गंदा पानी जाएगा तो स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा, तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो उसमें आपको पता ही है शरीर का भी नुकसान होता है, उसके साथ में पैसे का भी नुकसान होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। तो इन मुद्दों को लेकर के मैं चल रहा हूँ ताकि ये प्रॉब्लम्स ना आ पाएँ। हाँ सर, हम देख रहे हैं कि युवा नशे की तरफ बढ़े जा रहे हैं। इससे पहले जो उम्मीदवार है अवतार सिंह तारी वो भी बोल रहे थे कि मैंने 5 साल के अंदर काम किए हैं बहुत सारे, लेकिन आपका उन पर क्या है कि नशे की तरफ लगातार युवा जा रहे हैं तो उनको जितना दूर किया जा रहा है, क्या कहीं ना कहीं सिस्टम की एक नाकामी हो रही है। ये वार्ड नंबर 17 के जो गांव है, ये ज़्यादातर पंजाब के साथ लगता एरिया है। तो पंजाब में आपको पता ही है, स्मैक हो गया, चिट्टा हो गया, और ये जो दूसरे नशे हैं जो टीका वगैरह लगाते हैं, ये ज़्यादा हैं। और जो मेरे साथी पिछली बार वो इलेक्शन लड़े थे, अवतार सिंह जी, वो अब कह रहे हैं अभी मैंने ये काम किया, वो जो भी काम किया, लेकिन मैं उस मुद्दों को ना ले करके मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर वो विकास कार्य किए थे तो वो गिनवाए आ करके, वो गिनवाए भी नशे के ऊपर उसने क्या किया और किस गांव में कितनी ग्रांट दी और किस महकमे में दी और किस काम के लिए दी, वो आकर के एक सार्वजनिक चैनल पे मेरे साथ बहस करे। मैं इसके लिए तैयार हूँ। एक बात और बताइए, यदि आप इन 20 गाँव के अंदर घूम रहे हैं तो आपको क्या क्या बड़े कॉमन समस्या ऐसी आती है जिसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। से इस गांव में पानी की तो मैंने आपको बताई दी, पाइपलाइन की जो समस्या है। पाइपलाइन के अलावा जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें टीचर्स की कमी होना, टीचर्स की कमी के अलावा जो गलियाँ हैं इस गांव में ये जो बड़े, एक तो डमरू होता है ना, एक ये 4x4 बोलते हैं जिसको, जो ईंटें लगी हुई हैं, ये रास्ते ये होती हैं जिस गांव से बाहर के रास्ते हों या लिंक रोड या लंबे रोड हों, वहाँ बनाई जाती हैं। इन गांव में ऐसे ऐसे रोड हैं, क्योंकि इसमें ना गैप जब बढ़ जाता है दोनों ईंटों में तो एक खाली बन जाती है। तो ये भी मेन समस्या है। इन ईंटों को यहाँ से उखाड़ करके एक बढ़िया जो रोड बन सकें, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सर एक बड़ा वाजिब सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, वो है भ्रष्टाचार पर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि ईमानदार तो सब है लेकिन भ्रष्टाचार को कोई रोकना भी नहीं चाहता, जो कि एक सीधी सी बात है और प्रत्येक किसी को शख्स को पता है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे सर। मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूँ कि भ्रष्टाचार पे नकेल कसने के लिए एक अच्छा एक यूनिट बनाई जाए, तो ताकि भ्रष्टाचार करने वाले डरें। जब तक उनको डर नहीं होगा तो भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा।
कि मैं तो पिछले 15-16 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। एक मिडिल फैमिली से मैं उठ करके आया हूँ, तो मैं जितना प्रयास मैं कर पाऊँगा मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा कि जो मैंने अपने विकास कार्य बताए हैं करने का मैं प्रयास उनको पूरा करूँगा। सर ऐसा कौन सा बड़ा मुद्दा है जिसे आप बनने के बाद प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे? मेरा मेन मुद्दा रहेगा खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य। सबसे पहला मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगा। जिस गांव में टीचर्स नहीं है, मेरे वार्ड नंबर 17 में जितने गांव आते हैं उन स्कूलों का एक सर्वे करवा के जिस टीचर्स की कमी है, तो मैं गवर्नमेंट से मिल कर के या जो ऑफिसर्स हैं इस महकमे के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं उनसे बात करूंगा कि मेरे कार्यक्षेत्र में जितने स्कूल आते हैं उनमें टीचर्स की कमी न हो। दूसरा, खेल के ऊपर, खेलना तो सब चाहते हैं लेकिन खेलने का सामान किसी के पास नहीं होता, तो मैं उन्हें उपलब्ध 100% करवाऊंगा, चाहे मुझे अपनी जेब से करवाना पड़े। वो मैं गवर्नमेंट पे नहीं छोड़ूंगा, वो मैं अपनी तरफ से हर गांव में जो किसी भी खेल के लिए किट्स हो मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा। सर अब आप अपने मैनिफेस्टो में क्या क्या लेकर चल रहे हैं? मैनिफेस्टो तो मैं एक जर्नल ही है, शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, ये मेरा मैनिफेस्टो है। तो ये जो मुद्दे लिखते हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरा ऐसा कुछ लिखने का इरादा नहीं है। मेरे मन में है जो मैंने करना है वो पहले भी मैं करता रहा हूँ, आगे भी करूँगा। हाँ सर, लास्ट आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम मैं कार्यक्षेत्र वार्ड नंबर 17 के जितने भी गांव आते हैं 22 के 22 मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि मेरा चुनाव चिन्ह पतंग का है, 3 नंबर बटन है। 22 तारीख मॉर्निंग सुबह जाएं अपने बूथ पर, मंगलवार को ज़्यादा से ज़्यादा पतंग का निशान दबाएं, मुझे भारी मतों से कामयाब बनाएं। मेरी कामयाबी आप सबकी मजबूती होगी ताकि आप लोगों के मैं मुद्दे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उठा सकूं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका मुद्दा उठेगा तो वो मिनिमम मानते हो कि वो स्टेट लेवल पे भी जाएगा। अगर मुद्दा आपका स्टेट लेवल पे जाएगा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आप कुछ ना कुछ ले पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि वार्ड नंबर 17 के जितने भी गांव आते हैं 22 के 22 मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि पतंग के निशान पर 22 नवंबर को मॉर्निंग सुबह जाएं अपने बूथ पर, तो भारी मतों से मुझे विजय बनाएं। मेरी कामयाबी आप सबकी जीत होगी। सर एक क्वेश्चन और कि आप अपनी टक्कर किससे मानकर चल रहे हैं? मैं अपनी टक्कर किसी से नहीं मानता, मैं अपना काम अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो मेरे मॉर्निंग से शाम तक के जो कार्यक्रम है लगातार अच्छी बढ़त मुझे दे रहे हैं, मैं किसी से टक्कर नहीं मानता अपनी। नेकी रामन जी के समर्थक भी हैं और गांव के समाज सेवी भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, दलजीत सिंह जी, वो भी हमारे साथ हैं। हाँ जी दलजीत सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये मिडिल क्लास से छोटी गरीबी रेखा से ये लड़के को भगवान ने मौका दिया है। मैं ये कहता हूँ भी एक एक अपना कीमती वोट आने वाली 22 तारीख को पतंग पे मोहर लगा के इसको विजय बनाएं, क्योंकि इस आदमी के ऊपर लिंक है, सरकार ने इसको खड़ा किया है। तो सरकार जो चाहेगी, जैसे भी गांव किसी के गांव के भी मुद्दे हों वो मुद्दे पूरे किए जाएंगे। हाँ जी। तो जैसे हमारे साथ नेकी राम जी, आप देख रहे हैं द लाइव न्यूज। आप लोगों से अपील है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।